हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी की क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक फिर से न्यू शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को आप सभी सही कर पा रहे हैं। 30 क्वेश्चन है इस सेट में, जो कि शानदार प्रश्न है। तो आप सभी इस सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट को। देखते हैं आज के सेट में कौन कितने प्रश्न को बनाते हैं। तो चलिए आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि इनमें सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो हम सभी कह सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा वृत्त जो है वह भूमध्य रेखा का होता है। भूमध्य रेखा का सबसे अधिक बड़ा वृत्त होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी के पूरे बीचों बीच होकर गुजरने वाली रेखा है। 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 2 प्रतिरोध समांतर जुड़े हुए हैं तब इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। कम हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मोटर रूपांतरित करता है। तो हम सभी जानते हैं कि मोटर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत देंगे, उसके बाद यांत्रिक करेगा वह। तो यानी हम सभी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते थे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है मोटर। देखिए अगला क्वेश्चन, केवलादेव अभयारण्य किस राज्य में है। तो यह है राजस्थान राज्य में, बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। भारी औद्योगिकीकरण का पक्षधर नेहरू थे पर गांधी जी नहीं थे, डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, सतत आर्थिक विकास का क्या अभिपर्याय है। तो सतत आर्थिक विकास का अभिपर्याय जो है वह वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां राइट आंसर हो जाएंगे अपना। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है। तो हम सभी कह सकते हैं कि इनमें से औसत्य है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, गलत है। जबकि सही क्या है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ना कि O2 का उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 बाहर निकलता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो सही क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन, RBI के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व तट में प्राकृतिक बंदरगाह है, डी राइट आंसर रहेंगे विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। ये पूर्व के तट की प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, भी बिल्कुल यहां राइट आंसर रहेंगे। ब्याज की दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो उत्तरदायित्व नहीं है बढ़ता निवेश, डी राइट आंसर रहेंगे। दायित्व क्या क्या है, अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर और बेरोजगारी, ये निर्धनता के लिए उत्तरदायित्व है, और जबकि नहीं है बढ़ता निवेश। जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप भी युवा शक्ति जी के कुछ परिवार का सदस्य हैं, जिस प्रकार से अपना प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से अपना प्यार इस चैनल पे देते रहिएगा। युवा शक्ति जी के कुछ परिवार को आप सभी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। तो यह करता है व्यक्ति एवं राज्य दोनों की सुरक्षा करता है, सी यहां अपना राइट आंसर हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न कारणों से संकल राष्ट्रीय उत्पादन में श्रम की भागीदारी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। क्वेश्चन क्लियर है, डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत
पायनियर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ए राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए अगला क्वेश्चन, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि दही में अम्ल जो पाया जाता है वह लेटिक अम्ल पाया जाता है दही में। देखिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। तो महात्मा गांधी का जो जीवनी लिखा था लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार था। ये बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी। देखिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में जो मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, वह कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। देखिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बड़ा धान्यागार, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 10 मीटर से दूर सांप नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो हम सब यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को 10 मीटर से दूर सांप नहीं दिखाई दे पा रहा है तो वे निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त हैं, जिसे हम सभी मायोपिया कहते हैं। अब इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है। यहां क्या आ रहा है, निकट दृष्टि दोष, मतलब कि नजदीक की वस्तु दिखाई दे रहा है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर यही बात रहता हाइड्रोमायोपिया, जिससे हम सभी दूर दृष्टि दोष कहते हैं, उसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देता है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो उसमें हम सभी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसे दोनों को नोट कर लीजिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस प्रकार से निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस अध्यादेश जारी करें, तब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिया जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो हम सभी कह सकते हैं कि इसे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 को में रखा गया, यह ए में रखा गया और अनुच्छेद 51 ए में लिया गया है रूस देश के संविधान से। देखिए अगला क्वेश्चन, वैदिक सभा और समिति को किस देवताओं की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो यह कहा गया है अग्नि की 2 पुत्रियां कहा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो इसका अनुपात होता है 2:1। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो यह की गई थी पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था कला क्षेत्र में। कला क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था कुषाण काल में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो हम सभी कह सकते हैं कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर का किया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को की गई थी मेरठ से। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो यह हुआ था एक गणतंत्र की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षिया की संधि के द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? तो यह किया गया था जर्मनी का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? औसत्य है इनमें से डी, कि लोग लोहे से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता में। यह औसत्य है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे उस समय। जबकि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत दशा में थी, मातृदेवी की उपासना की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। डी राइट आंसर है। वेदों की संख्या कुल 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है, जबकि प्रथम वेद आपका ऋग्वेद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ये दोनों क्या है? धर्म है। श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों धर्म है। उसी प्रकार से हीनयान और महायान ये दोनों धर्म है। तो आप सभी इसे याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस सेट में 31 क्वेश्चन को कवर किए हम सभी। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी, हमें उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको रेगुलर दिया जा रहा है, तो मेरे साथ आप सभी जुड़े रहिए और क्लास डेली आप सभी करते रहिए। तो चलिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है। आप सभी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आप सभी लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी।